नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस ऑटो वाले के घर गुजरात में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने खाया था खाना, आज उसकी सच्चाई सामने आने के बाद बौखलाए हैं आम आदमी पार्टी के तमाम नेता। और इसी बीच बयान सामने आया है, ट्वीट सामने आया है आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बाल्यान का, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेताओं की बौखलाहट आ रही है सामने, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर देश की जनता ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं पर उठाए हैं सवाल। आपको बता दें कि जहां एक तरफ ये सच्चाई निकलकर सामने आई है कि जिस ऑटो वाले के घर 12 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खाना खाया था और कहा था कि सिक्योरिटी हम नहीं लेंगे, हम देश की जनता के लोग हैं, हम जनता के बीच के नेता हैं, हमें जनता के बीच में क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, इस तरीके से तमाम बातें की गई थी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से। और आज वो सच्चाई निकलकर सामने आ चुकी है कि कैसे वही ऑटो वाला भारतीय जनता पार्टी की रैली में जब नजर आया और जब मीडिया ने पूछे तमाम सवाल, तो उसने कहा मैंने ऑटो यूनिट की तरफ से, यानी कि जो तमाम जो संगठन है ऑटो वालों का, उनकी बात मानकर ही अरविंद केजरीवाल को अपने घर पर खाना खाने के लिए बुलाया था। पर मैं तो बचपन से ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशिक हूं। जब से मैंने वोट डालना शुरू किया है तब से ही मैं पीएम नरेंद्र मोदी का फैन हूं। जिस तरीके से ये सच्चाई सामने आई है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को लेकर तमाम बातें की जा रही हैं आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से, तो वहीं बौखलाहट सामने आई है ऑटो वाले की सच्चाई को लेकर। जिस तरीके से उस ऑटो वाले की तरफ से कहा गया कि मैं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशिक हूं और मैंने अरविंद केजरीवाल को सिर्फ और सिर्फ जो यूनिट है उन लोगों के कहने पर बुलाया था। इसी के साथ हम आपको बता दें कि नरेश बाल्यान ने एक नहीं बल्कि तीन ट्वीट किए हैं, जिस पर उन्होंने लिखा है कि ऑटो वाले ने भाजपा की रैली में सबके सामने मीडिया से कहा कि ऑटो यूनियन वाले ने उनसे कहा था कि खाने पर बुलाओ केजरीवाल जी को। अब मंदबुद्धि भाजपा वालों को समझ आ गया होगा कि जो कल तक कह रहे थे ऑटो वाला इनका कार्यकर्ता है, केजरीवाल जी ने यहाँ भी भाजपा का मुंह काला कर दिया है। और वहीं दूसरी तरफ एक और ट्वीट किया गया है और उसमें नरेश बाल्यान ने लिखा है कि वो ऑटो वाले की आंखों में डर साफ झलक रहा है, जिसे आज बीजेपी वालों ने अपनी पार्टी में शामिल करवाया है। वो गरीब आदमी है, वो कहां से सरकारी दबाव झेलेगा। मैं उसकी हिम्मत की दाद देता हूं, मैं उसकी भरी सभा में केजरीवाल जी को बुलाया और खाना खिलाया। बाकी कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जहां 2 ट्वीट किए गए हैं, उसी के साथ तीसरा ट्वीट फिर एक बार सामने आया है नरेश बाल्यान का, जिस पर उन्होंने लिखा है कि सबको डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। जिसने अपनी सेटिंग से अपने एक मंत्री का षड्यंत्र जज लोया को निपटा दिया हो तो फिर एक ऑटो ड्राइवर क्या है। जान बची तो लाखों उपाय, बंदा ऑटो चलाकर भी जी लेगा। इस तरीके से जो बातें हैं वो की जा रही हैं आज आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बाल्यान की तरफ से। और वहीं अगर देश की जनता की बात करें, जब से ये सच्चाई सामने आई है कि कैसे अरविंद केजरीवाल जिस ऑटो वाले को लेकर कर रहे थे तमाम बड़े दावे और कह रहे थे कि गुजरात में बढ़ रहा है आम आदमी पार्टी का स्केल और आम आदमी पार्टी को कर रही है गुजरात की जनता पसंद और हमारी बढ़ती हुई लोकप्रियता से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। और आज जिस तरीके से ऑटो वाले को लेकर ये जो सच सामने आया है, उसी पर आज देश की जनता है वो सोशल मीडिया पर अब तमाम सवाल पूछ रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से। तो वहीं दूसरी तरफ तमाम कमेंट्स और बयानबाजी भी की जा रही है पूरे इस मामले को लेकर। आपको बता दें कि अमित कुमार नाम के जो यूजर है, उन्होंने लिखा है कि रेवड़ीवाल ऑटो यूनियन को पैसे खिला के ड्रामा तो कर लेगा, पर पब्लिक का सपोर्ट कहां से लाएगा। और वहीं आपको बता दें कि निखिल नाम के यूजर ने लिखा है कि गुजरात की जनता समझदार है, लावण सुर मीठी रेवड़ी का लालच देकर ये समझ रहा था कि गुजरात के लोगों को बेवकूफ बना लेगा, लेकिन गुजरात वालों ने उसे लात मार कर भगा देंगे। इस तरीके से भाषा का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ शिवम त्यागी ने लिखा है कि अब कोई आपके घर आके खाना खाएगा तो आप भगा तो नहीं सकते। वही ऑटो वाला जिसके घर केजरीवाल ने खाना खाया था, एक वोटर था केजरीवाल का, वो भी मोदी का फैन निकला। इस तरीके से जो बातें हैं वो की जा रही हैं आज तमाम
देश भर की जनता की तरफ से इस पूरे वाकया को लेकर जो कि गुजरात से सामने आया है कि कैसे पीएम नरेंद्र मोदी का फैन था वो ऑटो वाला, जिसने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को अपने घर पर खिलाया था खाना। इसी के साथ हम आपको बता दें कि जहां एक तरफ देश भर की जनता इस पूरे मामले पर कमेंट कर रही है, सवाल पूछ रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से, तो इसी बीच बयान भी सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता भी इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय रख रहे हैं और इसी बीच बीजेपी के सांसद परवेश सिंह साहिब का भी बयान सामने आया है, जिस पर उन्होंने लिखा है कि सुना है जिस ऑटो वाले विक्रम दंतानी के घर केजरीवाल मीडिया लेकर खाना खाने गए थे, उस विक्रम का कहना है कि मैं बचपन से ही मोदी जी का फैन हूं। केजरीवाल की टीम मेरे पास आई और बोली केजरीवाल के घर पर खाना खाने बुलाना है, मैंने खुद नहीं बुलाया है। इस तरीके से जो बातें हैं वो की जा रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ देश प्रेमी उड़ता पंछी जो तमाम जनता है वो भी ये कह रही है कि पप्पू व रेवड़ी बवाल खुद को ही मिट्टी में मिला रहे हैं। इस तरीके की जो बातें हैं वो की जा रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ अजय शेरावत ने भी इस पूरे मामले पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि ऑटो वाला कट्टर फैन भी यूनियन वालों के कहने पे काम कर रहा था, गजब टोपीबाज आदमी है केजरीवाल। इस तरीके से जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। और इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि झूठ के पैर नहीं होते हैं अरविंद केजरीवाल जी। ये गुजरात का वो ऑटो वाला है जिसने आत्मा मुग्ध बौने को अपने घर में खाना खाने बुलाया था। इसने आज बताया कि ये सब स्क्रिप्टेड था, इसके लिए उसे 50,000 रुपए दिए गए। वास्तव में मोदी जी का फैन हूं, मेरा परिवार मेरा जीवन भाजपा के साथ है। इस तरीके की बातें भी आज सोशल मीडिया पर देश की जनता की तरफ से देखने के लिए मिल रही हैं। जिस तरीके से ट्वीट और तमाम बयानबाजी जो है वो सामने आ रही है। खैर, इसी के साथ अगर हम बात करें कि आखिरकार क्यों आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो इस तरीके से बयानबाजी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि जिस दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसी ऑटो वाले के घर पे गुजरात में खाना खाया था, उस समय पर सिक्योरिटी को लेकर भी तमाम चीजें सामने आई थी कि कैसे अरविंद केजरीवाल इसी ऑटो वाले के घर पर ऑटो से गए थे। और उस समय पर जब सिक्योरिटी की तरफ से और तमाम जो सुरक्षा कर्मी थे जो कि अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में वहां पर मौजूद थे, जब उन्होंने कहा कि आप ऑटो से सफर मत कीजिए, उस समय पर अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का कहना था कि हमें आपकी सुरक्षा व्यवस्था नहीं चाहिए, हमें आपकी सुरक्षा व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं है, हम जनता के बीच के नेता हैं, हमें जनता के बीच जाने दीजिए। इस तरीके की बातें की गई थी। और उसके कुछ दिन बाद ही फिर एक बार गुजरात से एक सफाई कर्मचारी, एक दलित का सफाई कर्मचारी को भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने घर खाने पे इनवाइट किया था और कहा था कि हम चुनावी एजेंडों से दूर चलते हैं। यानी कि एक तरफ गुजरात की जनता को लगातार लुभाने की कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, पर वहीं जिस तरीके से ये खुलासा हुआ है कि कैसे जिस व्यक्ति ने अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को अपने घर पर खाना खिलाया, जिसके घर पर खाना खाने गए अरविंद केजरीवाल, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैन है और इसीलिए वो बीजेपी के उस प्रदर्शन में पहुंचा हुआ था, उस पूरे कार्यक्रम में पहुंचा हुआ था। और इसी के साथ अगर हम बात करें अभी पीएम नरेंद्र मोदी की गुजरात विजिट की, जिस तरीके से उन्होंने रोड शो किए, दौरे किए, विजिट को लेकर भी नजर आया कि किस तरीके से गुजरात की जो जनता है वो कितना ज्यादा प्यार करती है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और इसीलिए तमाम जो टैटू और तमाम जिस तरीके की चीजें हमें दिखाई दी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात में स्वागत को लेकर, तो देखना अहम रहेगा कि एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी है, दूसरी तरफ कांग्रेस है जो कि विधानसभा में अपने आप को मजबूती से दिखाने का लगातार प्रयास कर रही है। और कहा भी जा रहा है कि इस बार विधानसभा में कांग्रेस जो है वो भी लड़ाई में मौजूद है। तो वहीं तीसरी तरफ आम आदमी पार्टी का भी यही कहना है कि इस बार हम गुजरात में सरकार बनाने जा रहे हैं। आखिरकार गुजरात की जनता का क्या मूड है, जिस तरीके से समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, कौन सी पार्टी है जो मोहर लगा पाएगी इस बार गुजरात में, क्या इस बार होगा सत्ता परिवर्तन या फिर एक बार गुजरात में खिलेगा कमल का फूल, इस पर जो है वो संदेह जो है अभी मंडराया हुआ है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल हर बार इसी बात का करते हैं जिक्र कि गुजरात में हमारी बड़ी है लोकप्रियता और इसीलिए हमारे नेताओं को केंद्रीय एजेंसी कर रही है टारगेट, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी 24 घंटे हमारी सरकार को गिराने के लिए ही
काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचती है और हमारे नेताओं को खरीदने की कोशिश करती है। हमारे नेताओं के पीछे सीबीआई से लेकर ईडी इस तरीके की एजेंसी लगाती है। इस तरीके के बयान पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक दे चुके हैं। देखना अहम रहेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में कि आखिरकार कितने रोमांचक होते हैं वो रिजल्ट जो कि विधानसभा के चुनाव के बाद नजर आने वाले हैं। खैर, पूरे इस मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।